जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। एक बार सभी भाव से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए, चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। आज आप हम सभी भागवत कथा के 7वें और विश्राम दिन में प्रवेश कर रहे हैं। बाली इंडोनेशिया की इस धरती पर 7 दिनों से हम इस भागवत कथा की यात्रा लेकर के आज अपने अंतिम पड़ाव की ओर हैं। लगातार 7 दिनों से भगवान की कथा का रसपान करते हुए हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के इस पावन महीने में अपने देश से बाहर बैठ करके अपने प्रभु की कथा सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। ये 7 दिन की संकीर्तन यात्रा, भागवत यात्रा भगवान से जोड़ने का काम करती है। पेट को जब भूख लगती है तो पेट अपने आप भोजन खोजने में लग जाता है। कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ इंडियन खाना मिलेगा, कहाँ भारतीय भोजन मिलेगा। पेट की भूख अपने आप हमें भोजन तक पहुंचा ही देती है। वैसे ही जब भूख मन की होती है तो वो हमें भगवान के सत्संग तक पहुंचा ही देती है। क्योंकि एक तन की भूख है और एक मन की भूख है, एक शरीर का भोजन है और एक मन का, आत्मा का भोजन है। शरीर के भोजन का तो हम खूब ख्याल रखते हैं। जब भारत से ही यात्रा शुरू करी होगी तो पूरी प्लानिंग कर ली थी कि यहाँ भोजन खाएंगे, इस रेस्टोरेंट में इस दिन खाएंगे, और रेस्टोरेंट से भी काम नहीं चलता तो अपने बैग में भी धर के लाएंगे। थोड़ी थोड़ी पापड़ी लाएंगे, बिस्कुट लाएंगे, नमकीन लाएंगे, तो कहीं भी हमारा पेट भूखा ना रह जाए इसकी हम पूरी व्यवस्था बना लेते हैं, कर लेते हैं। तो वैसे ही हमारे आत्मा की तृप्ति हो जाए, हमारी जो अंतःकरण है, हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, जो भगवान का अंश है, उसकी तृप्ति का हम ध्यान रखना भूल जाते हैं। और यही रीजन है कि जिसके कारण हमारा तन बिना भोजन के बीमार पड़ जाता है। आप शरीर को 2 दिन भोजन ना दो तो देखो अपने आप इसकी हालत खराब हो जाएगी। वैसे ही हमारे मन का, आत्मा का भोजन जब इसे नहीं मिलता तो मन की हालत भी खराब हो जाती है। मन की हालत कैसे खराब होती है? ये जो जितने भी मन से जुड़े हुए रोग हैं, टेंशन, स्ट्रेस, अशांति, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कौन से, किसके रोग हैं? मन से जुड़े रोग हैं, मानसिक रोग हैं। अब इन मानसिक, पहला तो देखो, पहला तो कारण क्या है वो जानना है। पहला कारण जानना है, समस्या जाननी और फिर समाधान जानना है। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात सुनो कि जल ही
कीचड़ का कारण है, जल ही कीचड़ का कारण है और जल ही कीचड़ की सफाई का निवारण है कि नहीं? जल से ही कीचड़ होती है, पर कीचड़ को साफ भी करना हो तो पानी ही कारण है और पानी ही निवारण है। वैसे ही हमारे जीवन की समर्पित हो जाए और जैसे यहां से बाहर निकलो, दूसरे क्रिया कर्मों में लगो, वहां जा करके वहां की संगत देख करके, फिर उस संगत को देख करके मन धीरे धीरे उस तरफ लग जाएगा। जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई असर हम पर छोड़ता है तो हमारी संगत का असर छोड़ता है। हम संसारी के बीच में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यही कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का संग करने से हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं, डिजायर्स उत्पन्न होती है। ये भी पालूं, ये भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। अब कामना कर ली बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की और जेब में नहीं धेला, तो अब क्या होगा? कामना में बाधा पड़ेगी, और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्या होता है? गुस्सा आता है, क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से क्या होता है? क्रोध से हमारा धीरे धीरे मेमोरी लॉस होता है। जो जितना ज्यादा गुस्सा करता है ना, उसकी याददाश्त उतनी ज्यादा कमजोर होती है, उसे ज्यादा चीजें याद नहीं रहेंगी, गुस्सा में सब भूल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। अच्छा, गुस्सा भी हम किस पे करते हैं? अपने से कमजोर पर करते हैं। कोई हमारा काम करने वाला हो, या कोई हमारा घर का छोटा बालक हो, उम्र में कम हो, इज्जत में, पद में थोड़ा कम हो, गुस्सा उसी पे आएगा हमेशा। कभी बड़े पे गुस्सा नहीं आता जो हमसे बड़ा शक्तिशाली हो, बड़ा पावरफुल हो। तो क्रोधात् भवति सम्मोहात्, क्रोध से स्मृति का नाश होगा, स्मृति का नाश होने से बुद्धि का नाश होगा, और धीरे धीरे बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, दिमाग काम करना बंद कर देगा, और डॉक्टर घोषित कर देंगे कि, साइकोलॉजिस्ट घोषित कर देंगे कि भैया ये डिप्रेशन में पहुंच गए हैं, स्मृति का नाश हो जाएगा। तो ऐसे समय में हम अगर संगति अच्छे लोगों की करें, साधु जनों की संगति कर, हमने अभी पिछली कथा में एक बात बोली थी, सुई अकेली होती है तो चुभने का काम करती है। एक सिंगल जो सुई है उसका क्या काम है? कुछ भी नहीं, चुभने का काम करती है। पर उस सुई में आप धागा डाल दो तो अब वो सिलने का काम करेगी। किसके कारण? सुई तब भी थी, अब भी है, पर अब धागे का संग पाके अब वो काटने का नहीं, अब जोड़ने का काम कर रही है। वैसे ही जीवन में जब किसी सद महापुरुष संत की, किसी भक्त की हमें संगति मिलती है ना, तो धीरे धीरे हमारा मन भगवान की ओर वो लेकर के जाते हैं। ये संगति का असर है, ये भगवान के भक्त वैष्णवों का असर है। तो ये कथा भी भगवान का भक्त बनाने का काम करती है। अच्छा, दो प्रकार की कथा होती है, एक बनाती है ज्ञानी और एक बनाती है भक्त। तो अब ये पूछने का तो अब टाइम रहा नहीं कि हम आपसे पूछें कि आपको ज्ञानी बनना है कि भक्त बनना है, क्योंकि 7 दिन हमने पूरे निकाल दिए। पहले दिन पूछते तो बात भी जमती, पर अंतर बता देते, ज्ञानी बनने में और भक्त बनने में क्या डिफरेंस है। ज्ञानी जो होता है वो भगवान को प्रिय तो है, पर भक्त उनको अपने घर के छोटा बालक जो होता है ना, वो ज्यादा लाडला होता है। छोटा मतलब आयु में जो कम होता है, उसका ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। बड़ा को तो पता है कि भैया खुद कपड़ा पहन लेगा, खुद नहा लेगा, खुद सब काम कर लेगा। छोटा जो बालक है उसको नहलाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खिलाने का भी रखना पड़े। तो ज्ञानी जो है वो बड़ा बालक है, ठाकुर जी कहेंगे तू भैया तेरा तू ही जान। पर भक्त कौन है? ठाकुर जी का छोटा बालक है।
भक्त हमेशा छोटा बालक बन के ही ठाकुर जी के सामने रहता है। अब उसको नहलाना धुलाना, मतलब उसके जीवन का ध्यान रखना, कब क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। इसलिए हम सबका कार्य है कि भैया हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए, जीते जी ठाकुर जी की भक्ति आए और हम ऐसे भक्त बने कि मरण से पहले ही ठाकुर जी को प्रसन्न कर लें। क्योंकि देखो भाई समय बीत रहा है, समय धीरे धीरे निकल रहा है। वैसे तो किसी के भी समय का भरोसा नहीं, पर अगर एज का हिसाब से देखें तो अब बुरा नहीं मानिए, हम आपको कोई बुढ़े नहीं बोल रहे हैं, पर उम्र तो जा ही रही है ना, रेत तो फिसल ही रहा है ना। अब चाहे कितने भी गाने गा लो, अभी तो मैं जवान हूँ, पर शरीर तो अपने अपने पास से फेंकेगा ही फेंकेगा। घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, कंधे दुखेंगे, आँख धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी, कान कमज़ोर हो जाएंगे, दांत झड़ जाएंगे। ये सब जीवन के, और ये जीवन का एक एक क्रम है जो सबके साथ आना है, सबके साथ आना है। कहते हैं ना, आदमी को जितना जितना ये सिम्टम्स आते जाएं उतना अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग जो भगवान हमें बार बार बजा बजा के दे रहे हैं। ठाकुर जी ने पहले बाल सफ़ेद कर दिए। बाल सफ़ेद का मतलब ठाकुर जी ने पहली घंटी बजाई, वार्निंग दी कि सावधान, मृत्यु आ सकती है। पर इंसान भी बड़ा महान है, बोले ऐसे कैसे बूढ़ा हो जाऊंगा। डाई लगा ली, कलर लगा लिया, हेयर कलर्स लगा लिए, बढ़िया एकदम टिप टॉप जुल्फे उड़ाते हुए घूमे। ठाकुर जी ने कहा बड़ी जुल्फे तूने जवानी में उड़ाई, अब शांति से भजन कर, पर नहीं मानता। फिर ठाकुर जी ने दूसरी घंटी बजाई, आंखों से कमज़ोर हो गया, थोड़ा थोड़ा धुंधला, दूर का नहीं दिख रहा, कभी पास का नहीं दिख रहा। ठाकुर जी बोले तूने बड़ी दुनियादारी देखी, अब अंतर्मुखी होके हमको देख। पर फिर भी नहीं माना, बढ़िया जाकर के स्पेशलिस्ट से गॉगल्स, चश्मा बनवा लिए, लेंस लगा लिया। हाँ, अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। हाँ, लेंस लगा लिए, पता ही नहीं कि ये इनको बेचारों को कमजोरी है, वो भी पार हो गया। तीसरा भगवान ने फिर वार्निंग दी, घंटी बजाई। अब क्या बजी? दांत धीरे धीरे साथ छोड़ने लग गए। जन्म बचपन के साथी अब टाटा बाय बाय हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। भगवान ने कहा तूने जवानी में बड़े आनंद लिए, बड़े बड़े कुजीन्स खाए, बड़े पिज़्ज़ा बर्गर खाए, अब लापसी हलवा खा और हरि गुण गा। पर आदमी फिर भी नहीं मानता। अब जाके डेंटिस्ट के पास ऐसे बढ़िया वाले पेयर लगवा लेगा, पहले वाले से भी बढ़िया। पहले तो फिर भी थोड़े आड़े टेढ़े हो सकते थे, ये वाले तो एकदम चिकने चमकदार दांत लगवा लिए। ठाकुर जी बोले चिंता ना कर बेटा, तू ना हार मानेगा तो मैं भी ना मानूंगा। भगवान ने फिर चौथी वार्निंग दी, चौथी घंटी बजाई, हाथ में आ गई अब लठिया लेके, झुक झुक करके चलना पड़ रहा है। और लठिया लेके झुक झुक के चलने का मतलब ठाकुर जी ने कहा जवानी में बड़ा तुझे घमंड में चौड़ के चलता था छाती तान के, अब थोड़ा झुक करके चलना सीख, सर झुका के चलना सीख। पर अब भी नहीं मानता। अब क्या करेगा, वो टीवी पे ऐड देख लेता है, सोना चांदी च्यवनप्राश, स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म खाओ ताकत लाओ। पूरे घर के डब्बे भर लिए नए नए सप्लीमेंट्स ला करके कि इससे ही हो जाएगा, च्यवनप्राश से ही हो जाएगा। भगवान ने 4 वार्निंग दे करके छोड़ दिया। अब 4 में भी जो ना समझा, 5वीं बार ठाकुर जी वार्निंग नहीं देंगे। 5वीं बार तो सीधा वो घर पे व्हाट्सएप लेटर आएगा, हमें सूचित करते हुए बड़े दुख का अनुभव हो रहा है कि फलाने फलाने जी गए। तो भैया ये, और हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सबका ही है, ये सबका सिस्टम है। हम जो इतनी चपड़ चपड़ बात बना रहे, क्या हमें बुढ़ापा नहीं आएगा? अगर उम्र लंबी रही तो सबको आना है, शरीर सबका टूटना है, कमज़ोर होना है। ऐसे में भैया समय रहते रहते, जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं जवानी में जितना घूम सको भैया घूम लो,
जितना संसार देख सको देख सको। तो ठीक है, संसार भी देखो, अपने जीवन का जो सुख है वो भी लो, उसकी भी मनाही नहीं, लेकिन उसके संग जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? अवेयरनेस, सतर्क रहना। सतर्क रहना इस बात को लेकर के कि कभी भी बुलावा आए, कभी भी भगवान हमें बुलाएं तो हमारे पास जवाब देने को कोई उत्तर रहे। भगवान पूछे कि तूने जीवन में जाके क्या किया, तो मौन ना हो जाना पड़े, कुछ जवाब दे पाए। हाँ, हमने अपने लिए ये किया, आपके लिए ये किया, और हमने संसार के लिए ये किया। हमारे पास कुछ उत्तर होना चाहिए, हमारे पास जवाब होना चाहिए। जीते जी भगवान ने हमें चॉइस दी है, भगवान ने हमें मौका दिया है। जो आपको करना है करो। एक एग्जाम हॉल में कभी भी एक टीचर आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। आप आंसर सही लिखो गलत लिखो, टोकेगा नहीं, जस्ट घूमता रहेगा, चेक करता रहेगा, चीटिंग तो नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, लेकिन रोकेगा नहीं। झांक के देख भी लिया कि आंसर गलत है, तब भी क्या बोलेगा? मौन। ईश्वर हमारे जीवन में हमें कभी कुछ बोलता है कि तुमने ये गलत क्यों किया? मौन है वो। हाँ, उसकी कलम चलेगी कब? जब आंसर शीट उसके हाथ में आएगी। अब उसका काम है पेन पेपर उठा करके नंबर देना, मार्क्स, फेल और पास का निर्णय करना। जीवन में भगवान ने हमें इतनी आजादी दे दी, कुछ भी करो, कुछ भी करो, जैसा जीना है जियो। कोई पशु की तरह जी रहा है, कोई पशु से बदतर जी रहा है, कोई देवता की तरह जी रहा है, कोई मानव की तरह जी रहा है। अंत में भगवान की कलम उठेगी जब सब कर्मों का हिसाब दिया जाएगा, सब कर्मों का फल दिया जाएगा। जब भी हम कोई कर्म करें ना, तो ये सोच के करें कि जब भगवान को जवाब देना होगा तो क्या मुंह दिखा पाएंगे, क्या नजर से नजर मिला पाएंगे। ऐसा कर्म करें कि भगवान के सामने छुपना ना पड़े, भगवान के सामने नजर ना छुपानी पड़े। तो उस जीवन को बनाने का काम भगवान की कथा करती है। हम एक प्रकार का, हमारा जीवन माटी है। इस मिट्टी को आप घड़ा बना लो, इस मिट्टी को आप सुराही बना लो, इस मिट्टी से आप हुक्का चिलम बना लो। मिट्टी तो बस पड़ी है आपके हाथों के सामने, जो मन चाहे बना लो। ठाकुर जी ने भी कहा, मैंने तुझे जीवन दे दिया, अब इस जीवन को जो बनाना है वो तू बना ले। कोई यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन करके अपना जीवन बना रहा है, कोई कहीं किसी दूसरे कार्यों में पड़ा पड़ा अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। भैया, एक बात तो सबको समझ लेनी चाहिए कि ये मानव जीवन, वास्तविकता तो ये है कि बार बार नहीं मिलेगा। हमारी सनातन संस्कृति कहती है 84 लाख में भटकने के बाद, चक्कर खाने के, सर्कल खाने के बाद एक बार ये जीवन मिलता है, ताकि आप इस सर्कल से आउट हो पाओ, इससे बाहर निकल पाओ। बाकी और कोई योनि नहीं है जिसमें बाहर निकलने का मौका हो। मानव योनि है जिसमें बाहर निकला जा सकता है। और बाहर कैसे निकला जाएगा? केवल भगवान का स्मरण करके, केवल भगवान को याद करके। सेवा करो, भगवान का भजन करो, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की मदद कर सको। हम कहते हैं अपने जीवन के डेली रूटीन में ना कम से कम 2-3 चीज आपकी फिक्स होनी चाहिए। वो चीज आपके जीवन से कभी जानी नहीं चाहिए, डेली रूटीन में फिक्स होना चाहिए। सुबह उठ करके थोड़ा दाना डाल करके आओ, सुबह उठ करके भोजन बनाओ, पहली रोटी गाय को दे करके आओ। जीवन में दिन में एक कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके आप चेहरे पर, जिसके आप जीवन पर मुस्कुराहट लाओ, कुछ उसकी मदद करके, कुछ उसका थोड़ा सहायता सहयोग करके।
ये जीवन के रोज के नियम में शामिल होना चाहिए। जैसे हम रोज के नियम में डॉक्टर हमें बताता है इतना पानी पीना ही पीना है, इतना भोजन करना ही करना है, इतना प्रोटीन लेना ही लेना है, तो वैसे ही जीवन के कर्म में क्या क्या जोड़ना है ये भी भागवत जी हमें सिखाती है, ये भी भगवान की कथा हमें सिखाती है। तो ये प्रयास भागवत के द्वारा हम सबको प्रदान किया गया है। हम सब हर वर्ष की भांति इस साल भी एक अलग देश में आए भगवान की कथा सुनाने के लिए, खुद भी सुने, आसपास के पूरे वातावरण को भी भगवान की कथा सुनाए, नाम संकीर्तन सुनाए, ताकि उन सब का कल्याण हो। जीवाणु, कीटाणु, जीव जंतु केवल भागवत जी के कहने मात्र से कहते पूरे ब्रह्मांड का, पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। भागवत जी में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। तो भागवत जी जब संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर सकती है, तो भागवत जी हमें भी पवित्र करेंगे, हमारे चित्त को, हमारे मन को पवित्र करेंगे, ऐसी आशा लेके। और देखो 7 दिन जैसे हमने कहा था ना कि ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़ती पड़ती, भगवान देखते ही देखते एक बार तो उनकी नजर हम पर पड़ेगी पड़ेगी कि ये क्या कर रहा। भगवान ने देखा, इससे बड़ा क्या हो सकता। हम कई बार दृष्टांत देते, मैया बिहारी जी गई और बिहारी जी के दर्शन थोड़े अंदर हैं, वृंदावन के सभी दर्शन ठाकुर बड़े भीतर भीतर अंदर घुसे हुए हैं, तो ज्यादा ढंग से दिखते नहीं, और जो थोड़ा बुजुर्ग हो उसके और नहीं दिखते। तो मैया क्या हाथ में दूरबीन लेकर के गई और दूरबीन लेके बिहारी जी का दर्शन कर रही है। अब दूरबीन लगा तो ली अम्मा ने आंख पे, पर दूरबीन लगाई कैसे, उल्टी उल्टी लगाई, आंख वाली उधर कर ली और उधर वाली आंख पे कर ली। तो किसी ने कहा अम्मा तुमने दूरबीन गलत लगाई है, ऐसे नहीं लगाई जाती, उल्टी लगाई जाती है। अम्मा बोली बेटा ये होशियारी तू अपना अपने पास ही रख, मैंने जानबूझ के लगाई है। क्यों? मैं इधर की तरफ लगाती तो मुझे वो दिखाई देता, पर मैंने उसकी तरफ लगाई कि ले तू देख ले कि मैं यहाँ आई हूं, तू देख कि मैं यहाँ विराजमान हूं। वैसे ही आप सब भी ठाकुर जी को कह सकते हो, बड़े हक से कह सकते हो कि देखो सुनो, यहाँ बाली में दुनिया आती है मौज मस्ती करने, पर हम वो छोड़ करके आपकी कथा सुन रहे हैं। एहसान नहीं है ये, पर हाँ तुम्हें बता तो दें, तुम्हें पता तो रहे, तुम्हारी जो दृष्टि है वो हम पे पड़े तो, कि देखो हम आपकी कथा यहाँ भी बैठ के श्रवण कर रहे हैं, हम आपकी कथा यहाँ भी गा रहे हैं। भगवान को इससे अच्छा और कुछ भी नहीं लगता। जब भगवान देखते ना कि कोई मुझे याद कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता सबसे ज्यादा उसमें। और हम भगवान को याद कर रहे हैं, इसका मतलब एक बहुत प्यारी पंक्ति है, शायद हमने पहले भी सुनाई होगी। कई जन्मों से बुला रही कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कोई तो रिश्ता, कौन सा रिश्ता? तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो।
का हो। इतने नाते तुम संग जोड़े, इतने नाते तुम संग जोड़े, इतने नाते तुम संग जोड़े, इतने नाते तुम संग जोड़े।